परीक्षित महाराज और सम्मानी भैया जी सम्मान के तौर गले में हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना, ऐसे ही धर्म के प्रति आपकी सद्भावना बनी रहे और हाथ आगे की ओर बढ़ते रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो सब सखियां वहां इकट्ठा हो गई भैया और सबकी सब कन्हैया के बारे में बात करने लगी। अब इधर उधर की बातें नहीं है, एक बोली की पता है, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही हूँ घनश्याम का, घनश्याम अब हमारे घर में आने वाले हैं। और कन्हैया गोड़ा में लुके झोपड़िया के भीतर सब बातें सुन रहे थे और ये सबकी सब बाहर खड़ी कन्हैया के बारे में बात कर रही थी। तो लड़कियां बोली क्यों आएंगे तुम्हारे घर? बोली हमने शाम से लेकर सुबह तक उनकी पूजा की है और उनके खाने के लिए बढ़िया माखन मिश्री मंगवाई है, तो हमारे घर तो आएंगे ही। अब ये सब गोपी अपनी अपनी बात बतावे तो उसी बरसाने की एक नई नई बहू वो खड़ी थी वहां, बिल्कुल शांति, न बोले न डोले, मटकी पकड़े खड़ी। तो सहेलियां बोली तुम काहे चुप बैठाड़े हो, तुम कुछ बोलो। तो बोली हम का? बोली हमने तो कन्हैया को देखा है, और जो उसने देखा शब्द का उपयोग किया तो सब बालाएं दौड़ी। बोली कहाँ देखा, हमें भी बताओ। बोली देखा है लेकिन पूरा नहीं देख पाया। तो तुम लोग लवर लवर कर रही हो, तुम तो बढ़िया कहानी है मेरी। अच्छा सुनाओ। बोली सुनो। तो बरसाने की नई बहू अपना परिचय देने लगी। बोली सर कल कन्हैया आए थे लेकिन पूरा नहीं देख पाई। क्यों नहीं देख पाई? अरे जब हुई गई चुनरिया, ये जो हमारे सर पे पड़ी है ना, हरी बैरिनी हुई गई चुनरिया, न देख सकी बैरिनी हुई गई चुनरिया, न देख सकी बैरिनी हुई गई। कल कन्हैया आए, मैंने उनको देखा, दर्शन करने के लिए मैं दौड़ी, लेकिन जब बैरिन चूनर मेरी आंखों के सामने आ गई मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई। लड़कियां बोली ओ खो चूनर आ गई थी, कोई पहाड़ थोड़ी टूट गया था, चूनर हटा लेती फिर देख लेती। बोली सुनो तो, अरे जैसे तैसे मैंने चुनरिया हटाई, अरे जैसे तैसे मैंने चुनरिया हटाई, और भैया तोले द्वार की लुढ़की गई की मरिया, द्वार की लुढ़की गई की मरिया। अरे बैरिनी हुई गई चुनरिया, चूनर सामने आ गई, उसे हटाया और जो आगे बढ़ी तुरंत दरवाजा बंद हो गया। बोली ओ खो दरवाजा हटा लेती तब देख लेती। बोली सुना था, अरे जैसे तैसे मैंने किवरिया खोली, अरे जैसे तैसे मैंने किवरिया खोली, तब तक क्या हुआ? तोले घासन लगी टुकरिया, घासन लगी टुकरिया।
जैसे ही मैंने उसको हटाया दरवाजे को, तो सास महारानी भी चंबादा बन के ठाड़ी हो गई। उनको पानी पिलाया तो लड़का चिल्लाने लगा, उसे समझाया, तब तक भगवान कन्हैया वहां से चले गए। लड़कियां बोली तुम्हारी कहानी में तो बड़ा आनंद आ गया, कोई बात नहीं। तब तक देखा बालाओं ने सामने से श्री राधा जी चली आ रही हैं, सबकी सब आपस में बात करने लगी। बोली देखो श्री राधा जी आ रही हैं, सामने आके खड़ी हो गई। सब गोपियों ने अपना अपना प्रस्ताव उनके सामने प्रस्तुत किया। बोली एक बात बताओ बहन, ये तो सबको मालूम है कि आज नहीं तो कल तुम्हारी और घनश्याम की विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, और हम सवरी जो ठरगजी बनी घूम रही सब नाच कूद के अलग हो जाएंगी। ये बताओ तुमने कन्हैया को कहाँ छुपा के रखा है? हमने सुना है कि जब तुम उनको याद करती हो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, और हम लोग रात दिन अगरबत्ती लगाए मरे जा रहे हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ है? जो ये शब्द सुने जवाब दिया है, बहन ये सवाल कोई तुमने बड़ा नहीं पूछा है, इसका उत्तर बड़ा साधारण सा है। तुमने पूछा है ना कि भगवान कहाँ मिलेंगे। सुनो, अगर तुम पहले ही पूछ लेती ना, हम तुम्हें पहले ही बता देते। अरे कीर्तन जिनका होता होगा और हो की न कपट की चाल जहां, कीर्तन जिनका होता होगा वो भी न कपट की चाल जहां, बहन मिलेंगे प्रेम बस यशोदानंदन गोपाल। और सुनिए मेरी बात, रखा होगा यारा धन से और प्रेम भरोसा पाल जारी, सब मिलेंगे प्रेम बस यशोदानंदन गोपाल। श्री राधा जी ने उत्तर दिया है, सुनो बालाओं, जहां भगवान श्याम सुंदर का कीर्तन होता होगा, कपट की कोई चाल नहीं होगी, भगवान वहां मिलेंगे। और रही बात जो तुमने हमारी पूछी है, हमारी चिंता ना करो, मैं ऐसा बाग चाहती हूँ और जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। इतना बोल करके भैया बालाएं चली गई वहां से। पीछे से भगवान कन्हैया निकल के आए, बोले बहुत सुंदर राधा, तुमने ये ललिता के प्रश्नों का उत्तर बहुत बढ़िया दिया कि जहां भगवान कन्हैया के प्रति कोई कपट नहीं होगा, कोई दुर्भावना नहीं होगी, सुमति होगी, वहां हमारे दर्शन हो जाएंगे। इतना बोल करके कन्हैया ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा करके चले गए। श्री राधा ने जब इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो विचार बना लिया कि आज के बाद में इनके अलावा किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, और बेचारी बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी, नहीं उठी। अब सब सखियां वहां पर आ गई, देखा राधा जी बेहोश पड़ी और बेहोश करने वाला निकल गया। मैया कीर्ति भी वहां पर आ गई, रोने लगी, बोले भगवान हमारी अकेली बिटिया पता नहीं क्या हो गया। सब सखियां वहां आ गई। एक बोली हमें तो लगता है कि कन्हैया कोई काला नाग आके राधा जी को डस के चला गया है, इसीलिए ये हालत हो गई इनकी। तो एकदम से वहां वैद्य बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए, हाल हकीकत देखा गया, लेकिन वहां सब कोई ठीक ठाक। अब कौन सी बीमारी पता ही नहीं चल रहा, उठ नहीं रही ना बोल रही। तो ललिता नाम की सखी बोली मैया हम जानते हैं कि राधा को किस काले नाग ने डसा है,
हम बताओ तो ले आए उसे। मैया कीर्ति बोली बिटिया कैसी बातें कर रही हो कन्हैया, अरे वो ललिता श्री राधा जी को डसने के बाद में वो काला नाग का बिल में घुस गो का। बोली मैया तुम उसकी चिंता ना करो, हम उस काले नाग को जाने हुए कि अम्मा को जाने हुए कि पप्पा को रिमा खानदान को जानी। तुम आदेश करो, बिलारे पकड़ के। बोली जाओ बिटिया। ललिता चली, मैया यशोदा के दरवाजे आई, आवाज लगाई मैया बाहर आओ। यशोदा बाहर आई। कहो ललिता कैसे आई हो? मैया तुमने राधा नाम की सखी को सुना होगा। बोले सुना है, बहुत अच्छी बिटिया है। बोले मैया उससे कारी ने खाए लो, काला नाग डस गया। अरे राम राम, तो यहाँ क्या कर रही है? जाना उसका इलाज करवा जाके। बोली मैया इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को लिवाने आए हैं। डॉक्टर लिवाने है ना? कहाँ धरा डॉक्टर? घर में घुसा बैठे, निकालो बाहर। कौन? तुम्हारा लड़का। मैया यशोदा बोली तेरा दिमाग खराब है? मेरा छोटा सा कन्हैया है, वो इस बारे में क्या जाने? बोली मैया तुम उससे छोटा कह रही हो, तुम्हें नहीं मालूम? हरि पारो काना कुनवारो है, और जादू टोना में न्यारो है। जवाब दिया मैया तुम्हें नहीं मालूम है, राधा जी को जो काला डस के चला गया है हम उसी को ढूंढने आए हैं, और तुम अपने कन्हैया को हल्के में ले रही हो। हल्के में मत लेना, जरा सी उम्र में बड़े बड़े कांड किए बैठा है वो, निकालो बाहर। ये सौदा बोले हमका नहीं मालूम, आइयो सब यू कैले थे, निकलो बाहर। कन्हैया को आवाज लगाई। भगवान बाहर निकले तो अपना सिर पकड़े हुए थे। मैया बोली क्या हो गया? भगवान बोले पता नहीं मैया क्या हो गया, चक्कर सा आ रहा है। ललिता बोली अब बढ़िया है, तुम हो बीमार वही वैसी परी वही बीमार, अब मरीज के इलाज करी तब मजा आई। हाँ चलो। बोले कहाँ चले? बोले राधा जी की तबीयत खराब है। यशोदा बोली क्यों रे? तू ये बता, तू ये भगताईगिरी कब तक करे लाग? भगवान बोले हम कब होने किन जाने थे, लेकिन हाँ याक दो मंत्र जानी थी है, और याक दो जगह किन है तो फायदो भवा है। हाँ तो मैया बोली अगर ऐसा है तो चला जा और राधा जी को ठीक करिए आओ। कन्हैया चले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए एक ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में देखते हैं आगे की पावन चर्चा। सभी भक्त बोलेंगे हरि नैना लगे बसुरिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, नैना लगे मुरलिया कि नैना लगे मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, ऐसे नहीं, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ और ताली बजा के बोलो सभी लोग। आज बोल लो, कल बोल लो, परसों दिखाई ना पड़ जाए, बता दें। हाँ बोलो। अरे अब घर कैसे जाऊं, कोई आए अब घर कैसे जाऊं, कि नैना खुले ना लगे बसुरिया वाले से अब घर कैसे
रेशम वहाँ रेशम वहाँ रेशम मिले बिहारी से घर कैसे जय हो कि नैना ओ नैना लगे बसरिया वाले से अब घर कैसे और भैया अरे घर में खाऊं रूखी सूखी अरे घर में खाऊं रूखी सूखी लेकिन वहाँ माखन मिले बिहारी से अब घर कैसे हरि कि नैना हो नैना लगे